नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक विषय पर, जो है पितृदोष। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं? अगर वो प्रसन्न हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, और अगर वे नाराज़ हो जाएं तो जीवन में कई समस्याओं का सामना हमने करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या है, पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय अगर हैं तो क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि पितृदोष से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो पितृ जो हैं वो आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज बन जाते हैं। आमतौर पर 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को पितृ माना जाता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों से होकर के गुजरती है, और यदि आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है तो वो पितृ बन जाती है। पितृलोक एक आध्यात्मिक स्थान होता है जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में होता है। इस लोक का जो संचालन है वो यमराज करते हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। पितरों को परिवार का संरक्षक माना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी अपने वंशजों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भी श्रद्धा और तर्पण कर्मकांड किए जाते हैं, उससे पितृ संतुष्ट होते हैं और वंशजों को समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का वो आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में ये भी वर्णन किया गया है कि पितृ की पूजा ना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या फिर वंश वृद्धि में बाधाएं। पितृ पितृलोक में निवास करते हैं, लेकिन पितृ पक्ष के समय वो पृथ्वी पर आते हैं। ये लोग पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में रहते हैं, जहाँ पर पितृ अपने कर्मों के आधार पर विश्राम करते हैं। जब उनके वंशज उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उन्हें स्वर्गलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। पुराणों में पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने की शिक्षा दी जाती है। ये माना जाता है कि यदि पितृ तृप्त होते हैं तो वंशजों को आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पितृदोष की शांति के लिए पितृपक्ष में पूजा पाठ करना, तर्पण करना और दान करना आवश्यक माना जाता है। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है? यदि आपके पितृ नाराज हैं और उनके प्रति उचित श्रद्धा और सम्मान नहीं दिखाया जा रहा है तो ये पितृदोष कहलाता है। पितृदोष से परिवार और वंशजों के जीवन में कई ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि पितृदोष के कारण संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जिनके पितृ असंतुष्ट होते हैं उनकी संतान प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं या संतान के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहती हैं। इसके अलावा पितृदोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी, कारोबार में नुकसान और लगातार धन की हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितरों की नाराजगी से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। लगातार बीमारियां, दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पितृदोष से व्यक्ति के जीवन में अगर विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विलंब हो रहा है तो वो भी पितृदोष की निशानी होती है। विवाह संबंधी अन्य कठिनाइयाँ, मान लीजिए विवाह हो भी गया है लेकिन उसके बाद कई ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलह रहती है परिवार में, तो भी पितृदोष की वो निशानी है। विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं अगर पितृदोष बना रहे तो। पितृदोष के कारण परिवार में आपसी झगड़े रहते हैं, असमंजस्य रहता है, आपस में मेल मिलाप नहीं होता है, मन मुटाव रहता है, मानसिक अशांति बनी रहती है, घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है। पितरों को सही ढंग से मनाने के लिए कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और विधियाँ होती हैं जिनको कि किया जाना चाहिए, जैसे कि श्राद्ध और तर्पण कहा जाता है जिनको। इन कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य पितरों को तृप्त करना है और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है। अगर पितृ नाराज हैं तो इसे पितृदोष कहते हैं, जिससे परिवार के सदस्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब पितृपक्ष का जो महत्व होता है, जो श्राद्ध पक्ष होता है, वो समय ऐसा होता है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, बशर्ते वे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मकांड करें। ये समय पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दौरान वे अपने वंशजों के माध्यम से अपने कर्मों का निवारण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए पूजा पाठ नहीं करता है तो ये माना जाता है कि उनके पितर नाराज हो जाते हैं और उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें पितृदोष कहा जाता है। अब पितरों को सही से मनाने के कुछ ढंग होते हैं जिनको आप पालन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे जरूरी है एक श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध एक विशेष तिथि होती है जो पितृ पक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है। इसमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करना है। इसके अलावा तर्पण एक धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें जल अर्पित करके पितरों को संतुष्ट किया जाता है। यह अनुष्ठान विशेष रूप से पितृपक्ष के दिनों में या अमावस्या पर किया जाता है। आप जल में तिल और कुश डाल करके पितरों का स्मरण कर सकते हैं और जल अर्पित कर सकते हैं, जिसको कि तर्पण कहते हैं। पिंडदान एक और महत्वपूर्ण कर्मकांड है जिसे गया में जाकर के करने का विशेष महत्व है। इसमें आटे से बना हुआ जो पिंड होता है, गोल आकार का भोजन बना करके पितरों को अर्पित किया जाता है। इसे पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में व्रत रखना और जरूरतमंदों को दान देना भी पितरों को प्रसन्न करने के उपायों में शामिल है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान पितरों को शांति प्रदान करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पितृ स्तोत्र और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से ओम पितृ देवता भयो नमः इस मंत्र का जाप अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना, फिर गायों, कुत्तों और पक्षियों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान देना, धार्मिक स्थान पर जाकर पितरों के नाम से दान करना और विशेष पूजा अर्चना कराना। इसके अलावा गया में जाकर के पिंडदान करना और पितरों की मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। इन उपायों से पितृदोष शांत होता है और पितृ प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये वीडियो में हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि पितृ कौन होते हैं, पितृ अगर नाराज़ हो जाए तो क्या होता है, पितृ नाराज़ क्यों होते हैं, उनको कैसे मनाया जा सकता है और श्राद्ध पक्ष की क्या महिमा होती है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माइंड में कोई अगर टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताएं, कुछ सुझाव है वो भी ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।